Audio Jungle. Audio Jungle. आइए आज हम एक नए वीडियो के साथ वॉशिंग मशीन के मोटर में तारों की पहचान करेंगे। जैसे आपको मिल जाता है किसी भी वॉशिंग मशीन में उसका वॉश मोटर है या आपका स्पिन मोटर है, इसमें तार की पहचान कैसे की जाती है? क्योंकि हमारे लिए यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब मशीन से मोटर का तार निकल जाता है तो हमें उसके रनिंग और स्टार्टिंग तार की पहचान नहीं हो पाती। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, हम आपको बताएंगे कि इसके लिए किसी भी मोटर में आप उसके रनिंग और स्टार्टिंग तार की पहचान कैसे करें। तो आइए पहले हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं कि किसी भी मोटर में दो प्रकार की कॉइल होती है, एक रनिंग कॉइल होता है और एक होती है स्टार्ट कॉइल। जैसे यहाँ देखिए ये आपका स्पिन मोटर है, मोटर के अंदर दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक रन वाइंडिंग होता है और एक स्टार्ट वाइंडिंग होता है। दोनों कॉइल से जब मोटर को बनाया जाता है तो यहां से निकलता है चार तार, और कंपनी क्या करती है, ये चारों तार में एक रनिंग और एक स्टार्टिंग तार को आपस में जोड़ देती है और वहां से जो तार निकलता है वो बन जाता है उसका कॉमन। अब जो तार इसमें बच रहा है ये होगा इसका रनिंग और एक होगा स्टार्टिंग। लेकिन इतने से बात नहीं बनती, आइए इसका एक सूत्र हम आपको बता रहे हैं, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं कि जब हमें किसी भी मोटर से तीन तार मिल रहा हो तो मोटर का कोई दो तार मल्टीमीटर से लगाएं। मोटर का दो तार मल्टीमीटर से लगाने के बाद सबसे अधिक रेजिस्टेंस मोटर के किसी दो तार से मीटर का दोनों प्रांत लगाने पर सबसे अधिक रेजिस्टेंस अगर मिल रहा है, चाहे वो आपका स्पिन मोटर हो या आपका वॉश मोटर हो। यहाँ भी देखिए तीन तार है और यहाँ भी तीन तार है। आज हम इसमें कॉमन तार की पहचान करेंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले मीटर का दोनों प्रांत मोटर के किसी दो तार से लगाने पर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस मीटर शो करेगा तो एक तार आपका बच जाएगा। जैसे आप एक प्रांत मीटर का इस पे और एक इस पे, आप नहीं जान रहे कि इसका रनिंग कौन है और स्टार्टिंग कौन है या कॉमन कौन है। किसी दो तार में जब आप प्रांत को लगाते हैं तो एक तार जो बच जाता है और उस समय सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसी दो तार पे लगाने के बाद जो तार आपका बचेगा वो कॉमन होगा। यही विधि आपका स्पिन मोटर हो या वॉश मोटर हो तो आप कर सकते हैं। इसके बाद और स्पष्ट करना चाहते हैं कि सबसे अधिक रेजिस्टेंस कैसे मिलता है। अब आप देखिए मोटर से एक तार ये बन गया, एक तार ये और एक तार ये। अब हमें प्रांत इसी तीन तार से लगाना है। अब बताइए सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसके बीच हो सकता है? अगर प्रांत आप यहां लगा रहे हैं तो फिर ये सप्लाई देखिए घूमते 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 इसको दूरी ज्यादा तय करनी पड़ रही है, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इसी के बीच में तो पड़ेगा। अब जब सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इसके बीच में मिल रहा है तो शेष बचा तार कॉमन होगा। ये है तरीका इसका। वही विधि यहाँ भी है। आप किसी दो तार पे लगा रहे हैं, जैसे आपका एक रनिंग स्टार्टिंग मिल गया, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इसके बीच में मिल रहा है तो शेष बचा तार कॉमन होगा। तो ये हो गया। अब इसमें रनिंग और स्टार्टिंग की पहचान कैसे की जाए? जब आप कॉमन की पहचान कर लेते हैं तो इसमें रनिंग और स्टार्टिंग की पहचान भी बहुत आसान है। हमने यहाँ पर बना दिया है कि देखिए अगर आप वॉश मोटर चेक कर रहे हैं तो वॉश मोटर में रनिंग और स्टार्टिंग की पहचान करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वॉश मोटर में कंपनी
जो कॉइल रनिंग के लिए वही स्टार्टिंग के लिए बाइंडिंग करके देती है। आपको इसमें रनिंग स्टार्टिंग पहचान करने की जरूरत नहीं होती, अगर आप चाहें भी तो कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कॉइल सेम होती है। जितने नंबर के तार से जितना टर्न मोटर को बनाया गया है रनिंग के लिए, सेम स्टार्टिंग के लिए भी उतने नंबर के तार से उतना ही टर्न स्टार्टिंग कॉइल को भी बनाया गया है, क्योंकि इससे आपके मशीन का पल्सेटर एक बार दाएं एक बार बाएं घूमता है। तो यहाँ पर पल्सेटर को दाएं बाएं चलाने के लिए बराबर ताकत की जरूरत होती है, इसलिए मोटर का रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल सेम टर्न से बनाया जाता है। स्पिन मोटर में रनिंग स्टार्टिंग की पहचान आवश्यक होता है। यहाँ पर देखिए कॉमन से देख रहे हैं, स्टार्टिंग के बीच में जो तार है वो पतले तार से अधिक संख्या में होता है, इसलिए कॉमन से स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। और कॉमन से जब रनिंग को आप चेक करोगे तो इसका रेजिस्टेंस कम मिलेगा। इस तरह से हम रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल की पहचान कर सकते हैं। यदि वीडियो में आपको कहीं पर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। थैंक यू।